हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं हमारी क्लास। जो 10th क्लास का चैप्टर हमने शुरू किया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो वो चैप्टर आज हम एंड कर लेंगे। उसका लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हम दो कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, दैट इज एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। और एक सोप और डिटर्जेंट्स हैं जो भी चारों के चारों ये क्या है, कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे और चैप्टर हमारा खत्म। तो हमारा जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड है, हमने एल्कोहल्स पढ़े थे, देखा होगा आपने फंक्शनल ग्रुप्स में। तो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जो हम इस चैप्टर में आपका दिया हुआ है वो है एथेनॉल। ठीक है। तो एथेनॉल होता क्या है? इथ नाम सुन के आपको समझ आ गया होगा कि दो कार्बन वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ऑल सुन के आपको समझ आ गया होगा कि हम किसी एल्कोहल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑल कौन से फंक्शनल ग्रुप में लगता है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स में लगता है। ठीक है। तो एथेनॉल मतलब टू कार्बन, जो जिसमें दो कार्बन है और एक एल्कोहल है, तो वो होता है इथेनॉल। ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है। CH3CH2OH भी आप बोल सकते हो, मतलब दो कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और OH फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल का, वो लगा हुआ है। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हो, C2H5OH। और इसका नाम क्या होता है? इथाइल एल्कोहल भी होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले जब भी कोई कंपाउंड हम स्टडी करते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस, यही मेन होते हैं, तीन चीजें केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये बाहर से देखने में कैसा है, कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, वो मतलब होता है। जैसे हम बोलते थे ना, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है। केमिकल का मतलब हमारा जो इंटरनल जो भी मेडअप है, कैसे बने हैं। फिर हमारे यूजेस क्या हैं। तो ऐसे ही इसका है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। लिक्विड रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? देखो, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे। जैसे हम वाटर को रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो क्या होता है? लिक्विड होता है। ऐसे ये जो हमारा इथेनॉल होता है, ये भी रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है। फिर बात आती है इसके बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका वाटर से कम होता है, दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा पानी जहां पे 100 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है, वहां जाके बॉईल करना शुरू करता है, तो ये 78 पे ही उबलना शुरू हो जाता है। तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे कोई लिक्विड जाके वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है। फिर आता है इसका टेस्ट कैसा होता है। देखो, हम सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातें कर रहे हैं। बर्निंग टेस्ट होता है, आप सबने पता है एल्कोहल, चलो वैसे नहीं पीते होगे, लेकिन बचपन में कभी खांसी जुकाम हुआ है तो दिया है, माँ पापा ने कभी दिया है हमारे। तो हम तो छोटे थे तो खांसी होती थी तो यही एक टॉनिक होता था कि ब्रांडी का एक ढक्कन सीधा मुंह में। ठीक है। आंख बंद करो, इतना गंदा कड़वा लगता था वो, ऐसे झुनझुनाते थे। तो कहने का मतलब वो तो चलो उसमें और भी चीजें होती हैं, पर जो हमारा जो प्योर, जो अब्सोल्यूट एल्कोहल जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारा एथेनॉल, वो कैसा होता है? बर्निंग उसका टेस्ट होता है, जल जला सा थोड़ा, और प्लेजेंट स्मेल होती है, एक अच्छी खुशबू होती है। प्लेजेंट का मतलब होता है अच्छी खुशबू। अब आप बोलोगे दारू पीने वालों के तो मुंह में बदबू आती है, तो वो उसमें मैंने बताया ना, वो तो एल्कोहल उसमें पार्ट है। उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज मिक्स की जाती हैं, जो भी हम एल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं उसमें। ये हम हमारे प्योर एल्कोहल की बात कर रहे हैं, एथेनॉल की। ठीक है। तो प्लेजेंट स्मेल होती है, कलर लेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। फिर आता है सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला लो वाटर में घुल जाएगा ये। फिर आती है वेरी गुड सॉल्वेंट भी है ये। क्या है? वेरी गुड सॉल्वेंट। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन कंपाउंड है जो एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। ठीक है। हमने देखा था ना कि जो कंपाउंड नॉर्मली वाटर में डिसोल्व नहीं करते, हमने उसमें पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। तो सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर किसी चीज को घोल ले, जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है। ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एथेनॉल की। अब बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी 3 रिएक्शन है मेन। ठीक है। एक तो यूनिवर्सल रिएक्शन है जो मैंने हर चैप्टर में बोली है, कंबस्शन, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो हम देखें ही देखेंगे। ठीक है। तो वही कर लेते हैं पहले। रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब कंबस्शन हम जब करवाते हैं किसका? इस एल्कोहल का, तो ये बहुत अच्छा फ्यूल की तरह एक्ट करता है। फ्यूल कौन होता है? एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो बहुत अच्छे से बर्न हो जाए और हमें अच्छे से एनर्जी दे, हीट दे, लाइट दे, तो वही एक अच्छा फ्यूल है। तो हमारा एथेनॉल जो है वो एक बहुत अच्छा फ्यूल है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है और अच्छी खासी अमाउंट में हीट या लाइट को क्या करता है?
रिलीज करता है, और इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको एक शॉर्ट्स अपडेट करूंगी। आपने कभी देखा भी होगा कि बैनर्स लगे हुए आजकल देखते हैं मोदी जी के साथ कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल, कभी देखा है पेट्रोल फ्यूल, ये जो भी फ्यूलिंग स्टेशन होते हैं इन पर भी लिखा होगा कि इथेनॉल ब्लेंडेड। तो उसका मतलब क्या है? इथेनॉल ब्लेंडेड का मतलब उसमें इथेनॉल मिला रखा हमने। क्यों? क्योंकि इथेनॉल इज अ गुड फ्यूल। ओके, तो ये बहुत अच्छे से कंबस्शन शो करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा आपको पता है। कंबस्शन के प्रोडक्ट हैं वो फिक्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है, और क्या निकलता है? हीट जो हमें चाहिए, या फिर लाइट जो हमें चाहिए एनर्जी की फॉर्म। ऑफ कोर्स उसी के लिए कंबस्शन करवा रहे हैं हम। तो ये इस कंबस्शन के प्रोडक्ट हैं, ये एथेनॉल करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसकी मेटल्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, एक सोडियम मेटल ले लेते हैं, उसके साथ रिएक्शन शो करता है? नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अब आप बताओ, ये पहले पूरी रिएक्शन देखो, ये अल्कोहल है हमारा इथेनॉल, सोडियम के साथ रिएक्शन करके बना रखा है सोडियम इथॉक्साइड, ये एक सॉल्ट होता है, और बाहर क्या निकल रही है? हाइड्रोजन निकल रही है। अब आप देखो, आपने ऐसा ही प्रोडक्ट किसी और रिएक्शन में देखा होगा पिछले चैप्टर में, एसिड बेसिस और सोल्ट्स वाले में। कौन थे जो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे थे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे? बताओ बताओ, अगर याद है तो। ठीक है, एसिड सोल्वेज क्या करते हैं? मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि अल्कोहल क्या होता है? फिर एसिड होता है, बेस क्या माने इसको? तो आप खुद बता दो। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, लेकिन ये हल्का एसिडिक होता है, क्योंकि आपको देखो सोडियम के साथ रिएक्शन शो कर रहा है ये। ठीक है, मेटल के साथ, और क्या बना रहा है? सोल्ट भी बना रहा है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हल्का क्या होता है? ये हल्का सा एसिडिक होता है नेचर में। कौन? हमारा इथेनॉल। समझ में आया? फिर इसकी थर्ड रिएक्शन है, वो है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का आपको सबको समझ आता होगा। डिहाइड्रेशन हम बोल देते ना, डिहाइड्रेशन हो गया मतलब क्या? वाटर की कमी होगी बॉडी में। कैसे हुई? वाटर लॉस हुआ होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, जैसे लूज मोशन हो जाते हैं, लूज मोशन में बहुत ज्यादा पतली टट्टी करते हैं हम, तो वाटर अमाउंट निकल जाता है बॉडी से, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डिहाइड्रेशन होने के। तो वाटर लॉस जब भी किसी रिएक्शन में होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और अल्कोहल हमारे जनरली क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, डिहाइड्रेशन कॉज कर देते हैं। इसीलिए जो शराब पी के पड़े रहते हैं, उनमें देखा होगा वो डिहाइड्रेशन के, अगर प्रोलॉन्ग सिचुएशन, अब 3-4 दिन से पी रहे हैं, तो डेथ भी हो जाती है। क्यों? डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो क्या बोलते हैं, ये अल्कोहल है हमारा। कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारा क्या होता है? एक बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी करेगा। यहाँ पे ये हीट कर देंगे इसके साथ हम, तो हमें मिलेगा हमारी, बताओ, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज इथीन। क्या है ये? एक इथीन। और हमारा वाटर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन जब भी होती है तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज इथीन। ठीक है, एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर बाहर आ जाता है, क्योंकि वाटर का ही तो लॉस करवा रहे हैं हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो इतना समझ आया। फिर हम करते हैं इसके यूजेस क्या है। इसके यूजेस क्या है? तो यूजेस, एक तो मैंने बता दिया, एक सोलवेंट का काम करता है, बहुत अच्छा सोलवेंट है ये, है ना, हर चीज को अपने अंदर समा लेता है, घोल लेता है। फिर आता हमारा फ्यूल एडिटिव। अभी मैंने बताया जो हमारे क्रूड ऑयल, या जो क्रूड ऑयल कह रही, पेट्रोल डीजल, है ना, इसमें भी हम एज एन एडिटिव आजकल डालने लग गए हैं। एक तो ये उनके कंपैरिजन में पॉल्यूशन कम करता है। ठीक है, कम CO2 या कम जो भी सल्फर या नाइट्रस गैसेस निकलती हैं, वो कम निकलती है, ये जो इस पेट्रोल में हम मिला देते हैं। तो एक तो ये रीजन है कि हम पोल्यूशन को कम करना चाह रहे हैं, इसलिए। एक ये बहुत अच्छी कंबस्टन शो करता है, कंप्लीट बर्न हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट बर्न होगा तो हमें ऑफ कोर्स ज्यादा एनर्जी देगा। तो ये है, तो इसका हम फ्यूल एडिटिव के तौर पे भी यूज करते हैं। फिर आता है हमारे मेडिसिन, कफ सिरप। कभी देखा है खांसी की दवाई पी के बहुत मस्त नींद आती है? क्यों होता है वो? क्यों आती है वो मस्त नींद? वो क्या होता है? वो खांसी ठीक नहीं होती, हम कहते हैं कि ठीक हो ठीक हो, अरे वो क्या करता है, हम सो नहीं पा रहे, खुश 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 खांसी आ रही है पूरी रात, हम एक सिरप लिया तो क्या करेगा वो? हमें नींद दे देगा।
जो खुस खुस करके जो आंख खुल रही थी वो नहीं खुलेगी, मस्त नींद आएगी। एडिक्टिव होती है थोड़ी, क्योंकि उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है कफ सिरप्स में। और देखा होगा आजकल बैन भी करने लगी है गवर्नमेंट अब, ठीक है। तो क्योंकि उनमें अल्कोहल होता है तो वो अडिक्टिव हो सकता है एक प्रोलॉन्ग टाइम में। जो लोग नशे के आदी होते हैं, लास्ट में उनको कुछ नहीं मिलता तो वो कफ सिरप भी पी जाते कई की बोतल उठा के, क्यों, कहीं ना कहीं उनमें अल्कोहल होता है, ठीक है। तो अडिक्टिव होते हैं, तो कफ सिरप्स में हम मिलाते हैं अल्कोहल को एज अ, क्या बोलते हैं हम, मेडिसिनल पर्पज के लिए। फिर आते हैं हमारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो वर्ल्ड फेमस चीज है ये, तो कोई नहीं ऐसा जो नहीं पीता होगा, ठीक है। हमारी ब्रांडी, विस्की, वोडका, रम, जिन जो भी है, उन सब में क्या मिलाते हैं हम, इथेनॉल। याद रखना, मिथेनॉल विथेनॉल मत बोल देना, इथेनॉल अल्कोहल मिलाया जाता है हमारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, ठीक है। फिर आती है इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। एंटीसेप्टिक का मतलब समझते हो, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हो, वो एक ऐड आता है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम, कौन सा, वो शेविंग में कट लग गया और ये वो, तो एंटीसेप्टिक क्रीम वो होती है जो घाव को भर देती है, तो ये उन क्रीम्स में ऐड किया जाता है जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की खुद की भी है। पुराने टाइम में हम क्या करते थे, आयोडीन में अल्कोहल को, मतलब इथेनॉल को मिला के एक टिंचर बनाते थे, जिसको हम बोलते थे टिंचर ऑफ आयोडीन, और उसको हम एज एन एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करते थे, ठीक है। पुराने टाइम में चलता था। आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा एलोपैथी में और भी क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक्स अवेलेबल है, हमें इतना झंझट करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, जब आयोडीन के अंदर इथेनॉल ऐड कर दिया जाता है और एक एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा कंपाउंड, इथेनॉल, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज एथेनोइक एसिड। तो इसको मैं कर रही हूं इरेज। इथेनोइक एसिड भी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इथेन। इथेन मतलब दो कार्बन कंपाउंड होंगे, मतलब दो कार्बन होंगे जिस कंपाउंड में, ऑफ कोर्स। और एसिड से आप क्या समझ रहे हो, मतलब कार्बन वाले एसिड्स को हम क्या बोलते थे, पीछे हमने स्टडी किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, इथेनोइक एसिड हमारा, ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड हम किसको बोल रहे थे, कार्बन कंटेनिंग एसिड्स को ही। तो इथेनोइक एसिड अब हम बात करें तो ठीक है, क्या होता है इथेनोइक एसिड, माय ब्लू पेन, क्या होता है इथेनोइक एसिड बताओ। देखो, एथेनोइक एसिड होता है हमारा, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं जैसे हमने उसमें लिखा था, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, CH3COH, और इसका नाम क्या हो सकता है, हाँ यही होता है एथेनोइक एसिड, या आप वो भी बोल सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, विनेगर जिससे बनता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये इसका नाम है एसिटिक एसिड दूसरा, और एथेनोइक एसिड, और इसका फॉर्मूला जो है वो CH3COOH है। अब बात करें इसकी अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में शॉर्ट में पीपी लिख रही हूं, यहाँ पे समझ जाना। फिर हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, सीपी लिख रही हूँ। फिर इसके लिखेंगे यूजेस, जैसे उसमें कर रहे थे ना ऐसे ही सीक्वेंस में करेंगे, समझ आएगा। अब बताओ फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो अगेन ये क्या है, एक लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि एक वाटर की तरह है, ठीक है। वाटर का भी हमारा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो सेम इसका भी होता है ऐसे ही। और क्या करते हैं हम, सावर टेस्ट होता है इसका, खट्टा सावर टेस्ट होता है इसका, और पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल लाइक, जैसे कि विनेगर की स्मेल देखिए, विनेगर सिरका जिसमें डलता है। सावर टेस्ट हमारे उसका इथेनॉल का कैसा टेस्ट था, बर्निंग टेस्ट, जो बर्निंग सेंसेशन देता है गले में। ये कैसा है, सावर टेस्ट, जो खट्टी सेंसेशन देता है। यूजुअली हमारे अचार वगैरह में सिरका हम डालते हैं, वो कैसा टेस्ट देता है, वैसा वैसा ही टेस्ट होता है। इसको इसलिए विनेगर लाइक स्मेल भी बोल देते हैं या टेस्ट बोल देते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि विनेगर तो खुद इससे बनता है, ठीक है। विनेगर हमारा 30% एसिडिक एसिड होता है, प्योर एसिड नहीं होता ये,
30% एसिटिक एसिड इज विनेगर, सिरका। ठीक है, तो इसकी पंजेंट स्मेल होती है एकदम तीखी सी, और सावर क्या होता है इसका टेस्ट होता है। फिर ये है कलरलेस होता है, ऑफ कोर्स कोई कलर नहीं होता। और क्या होता है, सोलवेंट है ये बहुत अच्छा, सोल्यूबल इन वाटर भी है ये। ठीक है, पानी में ये खुल जाता है बहुत अच्छे से। और इसका एक और नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों? देखो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियर का मतलब समझते हो, तो उसी से वर्ड बना ग्लेशियल, मतलब ये फ्रिज हो जाता है किसकी तरह, फ्रीजेस लाइक एन आइस। ठीक है, बर्फ की तरह ये जम जाता है सर्दियों में, तो ये क्या है, इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसका नाम है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बस बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, इसका 100 डिग्री है, उसका कितना था, 78 डिग्री सेल्सियस था। बस ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब बात करें हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कि ये बात याद रखो पहले आप, इसकी प्रिपरेशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं इरेज कर देती हूं यहां। ठीक है, देखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जो हमने पहले इथेनॉल बना लिया ना उसी से करते हैं। रिएक्शन लिख दूं मैं सीधी, चलो लिख ही देती हूँ। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो मैं लिख दूं यहां फ्रॉम एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल हमारा पीछे था, क्या था, C2H5OH। अब आप बताओ इसमें मैं क्या ऐड करूं कि आपको ये मिल जाए। देखो 2 कार्बन तो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन चाहिए, 3 हाइड्रोजन भी है, डन है आपके पास। तो आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए। कहीं ना कहीं आपको साफ दिख रहा है एक ऑक्सीजन आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको आप ये लिख लो, ऑक्सीजन के लिए हम इसमें डाल देंगे, अच्छा KMnO4 भी डाल सकते हो, K2Cr2O7 भी डाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, KMnO4 या K2Cr2O7। अच्छा, इनका काम क्या है, इनका काम है बच्चे ऑक्सीजन तो ऐड करना और हाइड्रोजन रिमूव करना। ठीक है, तो ये करते हैं ये। अब देखो क्या आ जाएगा हमारा, अब आ जाएगा CH3 ये कार्बन और C, एक ऑक्सीजन, ये यहां आप रहने दो, मत लिखो, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। ये खुद कर रहे हैं ये काम, ये खुद से ही कर रहे हैं ये काम। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन देंगे, एक हमारे पास OH इसके पास ऑलरेडी थी, एक इसने इनसे ले ली, इसका काम गया बन COOH। तो बाहर कौन आया, एक ये हाइड्रोजन आई है, देखो प्लस में हाइड्रोजन बाहर आ गई, कितनी इजी है, नाम से पता चल रहा है। बस आपको ये नाम याद रखने, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, हाइड्रोजन को उड़ा ले जाते हैं। ठीक है, और हमारा एथेनॉल से क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। एक ऑक्सीजन ही तो फालतू है उसमें, उससे वो भी इथित है, 2 कार्बन के हैं, तो ऐसे याद रखना। ये हमारी रिएक्शन है, इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन। अब हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये मेरे को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आई नीड सम स्पेस। अब ये भी मैं इरेज ही कर देती हूं। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एसिडिक प्रॉपर्टी। क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स ये एक एसिड है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज में इसकी 3 रिएक्शन हम करवाएंगे अलग अलग। कैसे, एक इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ, और एक इसकी मेटल कार्बोनेट के साथ। तो पहले तो इसकी एक बेस के साथ ही करवा लेते हैं।
देखो हमारा फर्स्ट इसकी जो रिएक्शन है, इसकी हम एक रिएक्शन करवाएंगे। हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही फेमस है, आपने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में किया होगा, दैट इज NaOH। तो वहां पे कैसा शो करेगा ये, अब देखो ये हमारा CH3COOH है, प्लस में NaOH हमने डाल दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेस। तो क्या बनेगा यही पूछना चाह रहे हैं हम, बताओ। ये एसिडिक प्रॉपर्टी है इसकी, ये एक एसिड है, हमें ये पता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है ये एक। और आपको पता है हमारे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं भाई, वीक एसिड है जब तो एडिबल है, हम खा सकते हैं, ठीक है। उन एसिड्स को खा सकते हो क्या, मिनरल एसिड्स को आप नहीं खा सकते, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलके, मेटल वाला चैप्टर याद करो, कैसा सॉल्ट बनेगा। देखो एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट ओनली, लेकिन वो डिपेंड करता है वो सॉल्ट भी एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में। अब आप कहोगे जी सोल्ट तो न्यूट्रल होता है, अरे ऑफ कोर्स न्यूट्रल होता है, लेकिन हल्का एसिडिक बेसिक होता है भाई, ठीक है। मम्मी पापा से ही बने हो आप, लेकिन थोड़े थोड़े ट्रेड्स ज्यादा करते हैं, जैसे मैं अपने पापा से करती हूँ। ऑफ कोर्स इसमें डिनायल नहीं है कि मम्मी नहीं है मेरे में, मम्मी भी है, तो माँ भी है, लेकिन पापा का थोड़ा ज्यादा है। तो कैसे है वो फीचर्स ज्यादा मैच कर रहे हैं ऑब्वियसली। अब देखो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मिलके दोनों ही सोल्ट बनाएंगे, ठीक है। जरूरत दोनों की पड़ेगी, लेकिन ज्यादा कैरेक्टर्स इसके शो करेंगे, मतलब हमारा जो सोल्ट बनेगा वो बेसिक सोल्ट बनेगा। कैसा सोल्ट बनेगा, बेसिक सोल्ट बनेगा, और उसका नाम होगा CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और सोल्ट प्लस वाटर बाहर आता है। आपको अच्छे से पता है हमारी इन रिएक्शंस का रिजल्ट क्या होता है। और इस सोल्ट का जल्दी मुझे नाम बताओ, जो भी है ये एक बेसिक सोल्ट है, और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आती है इसकी सेकेंड रिएक्शन, अगर हम करें तो रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है। सोडियम के साथ कैसी रिएक्शन बनाएगा आप खुद बताओ, मैं बता देती हूँ, नहीं बता रहे तो। अगेन ले लो CH3COOH, हमारी सोडियम मेटल ले लो, क्या बनेगा, वही बनेगा जो ऊपर बना है, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और प्लस में बाहर क्या आ गया, बाहर आएगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेटल प्लस एसिड ये रिएक्शन पीछे करी है हमने, हालांकि अल्कोहल था लेकिन वो भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा था, सोडियम इथॉक्साइड बाहर निकाल रहा था, ठीक है। तो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, और सोडियम इथॉक्साइड ये बन गया, ठीक है। ये होती है इसकी सेम रिएक्शन। एक इसकी ऐसी किसके साथ भी होती है, यही लिख दूं मैं, मेटल कार्बोनेट, इसी की रिएक्शन विद Na2CO3। Na2CO3 क्या है, हमारा एक मेटल कार्बोनेट है ना, मेटल के साथ कार्बोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कैसी रिएक्शन आएगी आप खुद देखो, मैं बता देती हूँ। देखो CH3COOH प्लस Na2CO3, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। देखो प्रोडक्ट तो इसमें भी सेम ही बनेगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज निकलेगी, आप अगर समझदार हो तो समझ गए होगे। क्या निकलेगी, बड़ा सा लिख देती हूँ, CO2 गैस और वाटर, क्या निकलेगा, वाटर। देखो CO2 गैस याद करो, मेटल कार्बोनेट्स वाली रिएक्शन भी, उसमें किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, जिसके लिए हम लाइव वाटर टेस्ट कर रहे थे, है ना। लाइव वाटर टेस्ट वो हम CO2 गैस के लिए करते हैं, कि हम कैसे पता करें कि CO2 गैस रिलीज हो रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लाइम वाटर, ठीक है, चूने का पानी टाइप होता है, उसको हम उस फनल के सामने ले आएंगे और उस गैस को क्रॉस करवा देंगे उसमें से। अगर उस लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की टर्न हो जाए, ठीक है, मिल्की टर्न हो जाए, तो वो हम मान लेंगे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड टेस्ट होता है, तो ऐसे इसके लिए भी हम टेस्ट कर लेंगे।
बाकी ये प्रोडक्ट देखो सोल्टी बना है, इसमें भी बस फर्क है कि इसमें CO2 जो गैस थी वो एक्स्ट्रा निकल के आई है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज की केमिकल प्रॉपर्टी समझ आई किसकी, इथेनॉइक एसिड की। क्या क्या, मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, और मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तीनों के साथ सोल्ट बना रहा है, और हमारी 2 में हाइड्रोजन गैस और मेटल कार्बोनेट में CO2 गैस भी साथ निकल के आ रही है। ओके, प्रोडक्ट सेम बना है। तो ये क्या है हमारी 3 इसकी रिएक्शन। अब करेंगे इसकी चौथी रिएक्शन। इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा बिकॉज आई नीड सम स्पेस। ठीक है, अब जो रिएक्शन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसकी, रिएक्शन विद, मैं लिख देती हूं बड़ा बड़ा, एथेनॉल। किसकी, एथेनोइक एसिड की, जिसका दूसरा नाम भी है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूं, एस्टर्स का बनना। एस्टर्स का हिंदी में लिख देती हूं, समझ जाओ, एस्टर्स का बनना। एस्टर्स हमारे क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। ठीक है, परफ्यूम लगाते हो, गंदा वाला लगाते हो, अच्छा वाला लगाते हो, वो कोबरा तो नहीं लगाते जो दिमाग में चढ़ जाए। तो उसमें क्या होता है, ऑफकोर्स उसमें ज्यादा क्वांटिटी रहती होगी, लेकिन एस्टर्स हमारे वो होते हैं स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जिनसे हम परफ्यूम्स डीओ बनाते हैं। ओके, तो एस्टर्स बनते कैसे हैं, देखो, प्लेजेंट स्मेल किसकी थी, किसकी थी, एल्कोहल की, इथेनॉल की, और थोड़ी थोड़ी सी कैसी चढ़ने वाली स्मेल किसकी, हमारे एथेनोइक की। दोनों को मिला देंगे, एक नया कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, दैट इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, है ना। कहने का मतलब हमारे एस्टर्स बन जाएंगे। ओके, तो उन एस्टर्स को फिर हम परफ्यूम्स में यूज करते हैं। तो चलो करते हैं फिर रिएक्शन। इंतजार किस चीज का दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको स्टार्ट मार्क कर लो, ये पेपर में आती ही आती है। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन, और कुछ नहीं है, बहुत इजी सी रिएक्शन है। चलो मैं लिखवा देती हूं। अब देखो, पहले हमारा एल्कोहल बताओ क्या होता है, CH3 CH2 OH प्लस एसिड CH3 COOH। अब बताओ क्या करें इसका, ये तो ठीक है, इनका करें क्या हम, इनका क्या करें, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, और कुछ नहीं करना, वो कर देगा अपना जो भी करना है सारा काम, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो क्या बन जाएगा बाहर, देखो बाहर वाटर आएगा। अब आप देखो क्या बनेगा, बनेगा ये जो मैं अभी लिखूंगी, CH3 COO CH2, ये बनेगा। देख लो अब आप क्या बना है, CH3 COO CH2, एक सेकेंड, ये बनेगा। ठीक है, ये हमारा एक एस्टर है, क्या है, ये हमारा एक एस्टर है। ठीक है, ये हमारा एसिड था, ये हमारा एल्कोहल था, एथेनॉल आपको नाम पता ही है, देख लेना। ये हमारा एसिड है, कैसे बना वो भी समझा देती हूँ, CH3, ठीक है, फिर ये कार्बन C, फिर क्या आ गया बताओ, या तो ये ले लो, ये पहले ले लो, ऐसे करो ये इजी रहेगा। देखो CH3 CH3 COO COO, ओके, तो इसका तो बाहर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि हमें वाटर बाहर निकलना है, एक हाइड्रोजन इधर से आया है। ठीक है, फिर इसमें क्या आ गया, ये COO यहां तक आ गया, फिर ये CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है, और ये एक OH बाहर निकल जाएगा। तो दोनों H और OH ने मिलके क्या बना दिया हमारा
वाटर, और बचा हुआ क्या आ गया? तो ऐसे याद रखना, पहले एसिड लिखना, क्योंकि हम एसिड की रिएक्शन में एस्टेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ऐसे प्रियोरिटी एसिड को दे देना। तो पहले बच्चे एसिड का फॉर्मूला लिख लेना, वहां से इजी हो जाएगा आपको एस्टर याद रखना कि CH3COO, ठीक है। और इसका क्या आ गया? इसने अपनी एक हाइड्रोजन दे दिया एसिड ने, और फिर CH2 CH3 एक OH यहां से आ गया, वाटर बाहर निकलता है, ये याद रखना एस्टेरिफिकेशन में क्या डालते हैं हम? कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो ये रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन, और ये हमारे एस्टर्स ऐसे बनते हैं। अब बात आती है, एक और प्रोडक्ट भी बनाते हैं, ये नाम आपको अगर माइंड में आ गया होगा, आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं इसको इरेज कर दूं, देखो कितना सुंदर लिखा है मैंने। अब इसकी एक और रिएक्शन करेंगे हम, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या करेंगे? सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, सेपोनिफिकेशन का मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा, मेकिंग ऑफ सोप, सोप्स का बनना, ठीक है। कैसे बनाते हैं सोप हम, बताओ। अब ये जो एस्टर्स है ना, इसी को हम यूज करेंगे सोप बनाने में। इसकी रिएक्शन हम एक स्ट्रॉन्ग बेस से करवा देंगे इसी एस्टर की, तो हमारा सोप बन जाएगा और हमारा एल्कोहल बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल्कोहल बाहर आ जाएगा। तो एक तरह से हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स यूजिंग NaOH टू फॉर्म सोप इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है। क्या करके? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स यूजिंग NaOH टू फॉर्म सोप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। ओके, सपोनिफिकेशन ये होता है। तो लिख लो हमारे एस्टर का फॉर्मूला, अभी लिखते हैं भाई, देख लेते हैं उसमें NaOH डाल के कैसे सोप बनेगा। एस्टर का फॉर्मूला जल्दी बोलो, एसिड को याद करो, CH3, फिर क्या था? CO, फिर क्या था? CH3COO, CH2 CH3, याद आया? ऐसे याद करना है। प्लस में हमने क्या ऐड कर दिया? NaOH। क्या करवा दी इसकी? हाइड्रोलिसिस। क्या करवा दोगे? हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो? ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को तुड़वा देना इनका। अब बताओ क्या बनेगा? देखो बनेगा क्या? यही बनेगा, CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और बाहर क्या आ जाएगा? यही बनेगा ना, CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और बाहर आएगा हमारा एल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक है। देखो वापस से हमने क्या बना लिया हमारे एस्टर से? इथेनॉल बना लिया, हमारा एल्कोहल बना लिया। किसकी हेल्प से? बेस की हेल्प से, ठीक है। क्या किया? हाइड्रोलिसिस करवा दिया। हाइड्रोलिसिस होता है बॉन्ड ब्रेक करवा देना, ठीक है, वाटर की हेल्प से। तो ये देखो बना दिया हमने। हमारा ये क्या बना है? ये पीछे भी आया था, ये इसका नाम होता है सोप। ये क्या हमारा? सोप, CH3CONA, जिसका एक नाम भी था पीछे, यही इसी प्रोडक्ट का, सोडियम मिथॉक्साइड भी बोल रहे थे हम। तो ये सोप का फॉर्मूला भी होता है। ये होता है हमारी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब यूजेस की बात करें तो यूजेस तो आप सबने देख ही लिए। एस्टर्स बनाने की मैं लिख नहीं रही, वैसे बता देती हूँ। एस्टर्स बनाते हैं हमारे, देखा होगा। सोप बनाने के काम आया हमारा एथेनोइक एसिड। और क्या बनाने के? विनेगर बनता है जब 30% एल्कोहल हम लेते हैं वाटर के अंदर। देखो विनेगर क्या होता है बच्चे, याद रखना, विनेगर इज 30% इथेनोइक एसिड
इन वाटर, मतलब 70% वाटर है और 30% हमारा इथेनॉइक एसिड है, उसको हम बोलते हैं विनेगर। जब भी तो एडिबल उसको खा लेते हैं। और क्या बनता है इससे? कैम्फर या कुकिंग इंग्रेडिएंट्स बनाने के काम भी आता है, एज अ सोलवेंट यूज होता है हमारा इथेनोइक एसिड। ठीक है, और क्या बनता है इससे? और बताओ, और बताओ। कभी कभी फार्मर्स भी लाइव स्टॉक पे, जैसे चारा होता है ना, तो फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए एसिटिक एसिड का स्प्रे मार देते हैं उस चारे के ऊपर, फंगल इन्फेक्शन ना हो, चारा खराब ना हो, भैंसों का जो भी चारा रखते हैं, तो उसमें भी यूज होता है। तो ये थे इसके इथेनोइक एसिड के यूजेस। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का। अच्छा, एल्कोहल में मैं एक चीज बताना भूल गई आपको। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल एक जो कमर्शियल यूज के लिए एल्कोहल आता है ना, तो ताकि उसका कोई मिसयूज ना करे, कि भाई स्कूल में आया बच्चे पी के अपना नशा ना उड़ा ले, मौज ना काट ले, उसके लिए। या ऐसे ही कमर्शियल यूजेस में भी, फैक्ट्रीज में वगैरह में आता है, तो हम क्या करते हैं, उसका डीनेचुरेशन कर देते हैं। डीनेचुरेशन मतलब उसकी नेचर को बिगाड़ देते हैं। वैसे तो एडिबल होता है, इथेनॉल पी सकते हैं हम उसको, लेकिन उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए, ताकि उसका मिसयूज ना हो सके, उसको हम लीथल बना देते हैं। लीथल समझ लो, जो डेथ कॉज कर सकता है, जो हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए, और उसके लिए उसमें हम मिला देते हैं मिथेनॉल, उसी का छोटा भाई, जो कि पॉइजनस होता है। ठीक है, या फिर कॉपर सल्फेट भी मिला देते हैं, उसको कलर दे दे, ताकि तो कलर आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि दिस इज नॉट फॉर कंजप्शन। या फिर हम मिथेनॉल बना के लिख देते हैं कि दिस इज लीथल, तो डू नॉट ड्रिंक, तो जान सबको प्यारी होती है, नहीं पिएगा कोई फिर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, की अल्कोहल का जो जनरल नेचर है उसको डीनेचर कर देना, बिगाड़ देना, है ना। तो ये होता है डीनेचुरेशन। स्टेटमेंट से आप समझ जाए, अगर थोड़ी कॉमन सेंस लगाओगे तो स्टेटमेंट वर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, चीजों को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। क्या होते हैं सोप और डिटर्जेंट्स, पता है? तो दोनों ही लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, जिसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में। क्या होते हैं? सोप में होते हैं हमारे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब COO नेगेटिव Na, या COO नेगेटिव K पॉजिटिव, है ना, पोटेशियम, या फिर वो। ठीक है, जैसे कि मैं लिख ही देती हूं, उससे समझ आएगा आपको। सोप होते हैं हमारे, ये कह रहा है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, या फिर ये कह रहा है COO नेगेटिव या फिर के पॉजिटिव। इसके आगे भी क्या है वो भी लिखेंगे हम, एक बार ये समझो डिफरेंस। डिटर्जेंट्स हमारे किसके सोल्ट होते हैं? अमोनियम सोल्ट, अमोनिया, अमोनिया NH4। ठीक है, तो सेम चेन होगी उसमें भी। ठीक है, ये होते हैं हमारे डिटर्जेंट, सिर्फ लास्ट के इस फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है इनमें। अब बात करते हैं सोप के कुछ एग्जांपल्स मैं अगर आपको दूं तो, आज मैंने बहुत एक अच्छी ट्रिक निकाली आपके लिए। अब इसी में मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। एक होता है हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही हमारे सोप है। मैं मतलब कहने का है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम दोनों ही हमारे सोप का फॉर्मूला है। लेकिन दो हम एक नाम लिख के बताती हूँ मैं आपको। एक होता है सोडियम स्टीयरेट, एक होता है सोडियम पाल्मिटेट।
इतनी अच्छी आज तक किसी ने ट्रिक नहीं बताई होगी, इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगी आज मैं आपको। देखो स्टीयरेट होता है C17, H35, इसके डबल से एक ज्यादा, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये क्या होता है? पाल्मिटेट, S417, ऐसे याद रखना। वाओ, आई एम सो इंटेलिजेंट। ठीक है, पाल्मिटेट P4, पाल्मिटेट P4 कार्बन 15, C15 और H इसके डबल का एक ज्यादा, जैसे इसमें 17 दूनी 34 और एक ज्यादा 35, तो 15 दूनी 30 और एक 31, COO नेगेटिव। ठीक है, P4 पाल्मिटेट, P4 15। बताओ ऐसी ट्रिक किसी ने बताई है ऐसे याद करने की? नहीं होते भाई ये नाम याद, मुझे पता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और ये नाम पूछ लेता है पेपर में। दो सोप के नाम बताओ। सोडियम स्टीयरेट S417 जिसमें कार्बन 17 है, तो हाइड्रोजन 35 है क्योंकि उसका एक डबल का एक ज्यादा होता है। और लास्ट का तो ये आपको पता ही है क्या होती है, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोडियम पाल्मिटेट P4 पाल्मिटेट P4 15 है ना, तो कार्बन 15 H31 CO नेगेटिव। कितनी इजी ट्रिक, आप सच बताना, कमेंट करना प्लीज अगर कोई देखे तो ऑनेस्टली कि ये ट्रिक किसी ने बताई थी क्या, और कितना इजी तरीके से बता दिया और याद भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सोप की। और सोप और डिटर्जेंट में फर्क मैंने बता दिया। इसमें सोडियम पोटेशियम की लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसमें अमोनिया की लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? देखो कुछ कुछ स्पंज जैसा सा शेप होती है इसकी, तो ये वाला पार्ट होता है CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये पार्ट होता है इसका टेल, और ये होता है इसका हेड पार्ट। कौन सा? ये हेड, ये टेल, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे याद रखना, ये टेल जो होती है ना, ये हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक, मतलब फिलिक मतलब होता है वाटर लविंग। क्या होती है? वाटर लविंग। तो जब भी क्या होगा, जैसे कोई कपड़ा है, इसमें कोई वाटर ड्रॉपलेट लगी है, तो कैसे आके चिपकेंगे ये ऐसे चिपकते हैं। क्या ऑक्टोपस सा बना दिया। और ये इसके हेड बाहर होते हैं क्योंकि टेल इज क्या है, ऐसे याद रखना, ये पानी में रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक बकेट थी और ये इसमें पानी था। ठीक है, तो ये क्या है? अब याद रखो, जो हाइड्रोफिलिक है मतलब वो कैसा है फिर? जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर लविंग है, इसका मतलब वो ऑयल रिपेलेंट होगा। और जो पानी से नफरत करता है वो डर्ट या ऑयल जो गंदगी होती है उससे प्यार करता होगा। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, है ना। तो जो टेल है वो हमारी हाइड्रोफोबिक होती है, वो डर्ट से चिपकती है, और हेड पार्ट पानी में मस्त घूम रहे होते हैं क्योंकि वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं। और वैसे भी ऐसे भी याद रख सकते हो, आयनिक पार्ट होता है हेड इसका, आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट, वाटर भी हमारा आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें जाके ऑटोमेटिकली घुल जाएंगे, है ना। और ये टेल जाके इस पे चिपक जाएगी, कौन? ऑयल उस पे। और ये फिर यहाँ पे क्या बनाती है, एक मिसेल फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं। ये होता है हमारा मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है मैं बता दूं।
देखो मिसल फॉर्मेशन होता है झाग का बनना, सर्फ डाला, पानी डाला, मतलब साबुन लगाया हमने, ऐसे ऐसे रगड़ा, झाग बनते हैं। उस झाग में यही तो एक्शन हो रहा होता है, इसी को तो मिसल बोलते हैं हम। क्या हो रहा होता है, टेल पार्ट बाहर डर्ट से चिपकेंगे और जो हेड पार्ट है, आयनिक पार्ट है, वो वाटर में घुलेगा और हमारी डर्ट को हम क्या कर देंगे, फिर एक झटका से झटकाते हैं या रगड़ते हैं या मशीन, जो वॉशिंग मशीन है उसमें घुमा देते हैं। कहने का मतलब है हमें जर्क देना होता है और हमारा सारा डर्ट बाहर होता है, या निचोड़ देते हैं या थापी से कूटते हैं। तो सारा काम क्या करता है हमारा, मिसल फॉर्मेशन के बाद हमारे क्लींजिंग एक्शन करते हैं ऐसे सोप। ये सोप का क्लींजिंग एक्शन है। आपको कोई पूछे तो ये बताना है कि टेल पार्ट डर्ट पे चिपकेगा और हेड पार्ट वाटर में घूमेगा आराम से। तो ये मिसल फॉर्मेशन हो गया। अब बात आती है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। कभी बचपन में ऐसे देखा, हमने देखा नलके वलके में नहाए हैं और उस नलके का खारा पानी था और बाल एकदम मस्त ऐसे चिकटे चिकटे ऐसे गंदे चिपक गए और कंघी से ऐसे फट गए, मतलब बहुत गंदा स्कम बन जाता है। मिसल बनने की बजाय स्कम बन जाता है। स्कम का मतलब समझ रहे हो, ऐसे चिकटा चिकटे। तो क्या होता है उससे, वो खारा पानी होता है। बेसिकली खारे पानी का मतलब समझते हो, हार्ड वाटर, मतलब जिसमें सॉल्ट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो वो सॉल्ट्स क्या करते हैं, सोप के क्लींजिंग एक्शन को रोक देते हैं, रिएक्शन नहीं होने देते, मिसल नहीं बनने देते, बजाय मिसल बनाने के कम बना देते हैं। खारे पानी में नहा लेना, पूरी बॉडी पे व्हाइट व्हाइट साबुन चिपक जाएगा, उतरेगा ही नहीं। आई होप आप ये सबने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया है लाइफ में। तो उस पे फिर हम किसका यूज करते हैं, वहां पे सोप हमारा काम नहीं आता, वहां पे हमारा डिटर्जेंट काम आता है। और इसीलिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं कि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है और हमारा क्लींजिंग एक्शन कंप्लीट हो जाता है। बस यही डिफरेंस होता है सोप और डिटर्जेंट में। ठीक है, वो हार्ड वाटर में भी काम करता है, वो स्कम नहीं बनेगा, मिसल बनाएगा और क्लीन कर देगा कपड़े को। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ हमारे क्या, डिटर्जेंट। ठीक है, सॉफ्ट वाटर में कोई सॉल्ट्स नहीं होते और हार्ड वाटर में सॉल्ट्स घुले हुए होते हैं। तो ऐसे होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर। आई होप आप सबको अच्छा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो भी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।